नमस्कार, मैं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी, आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। उन खबरों पर एक बार नजर डालते हैं। न्यूज़पेपर में कौन कौन सी खबरों को प्रमुखता दी गई है, उन पर भी एक बार नजर डालेंगे। देखिए, सबसे पहला मामला जो लखीमपुर खीरी का, आप सभी को याद होगा लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उस पर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ और इसी में खबर अमर उजाला में कि सोची समझी साजिश थी लखीमपुर हिंसा, केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मुख्य आरोपी। शुरू से ही ये मामला बेहद सुर्खियों में रहा है और इसमें क्या लिखा गया है, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के तिकोनिया हिंसा में विशेष जांच टीम ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी मानते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया और 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की इसमें जान चली गई थी, जिसमें ये मामला बहुत गरमाया था और इसको लेकर के बहुत वाद विवाद हुआ था। वहीं पर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि होर्डिंग फाड़े जाने से गुस्सा था आशीष। 3 अक्टूबर को किसानों ने तिकुनिया इंटर कॉलेज के पास में मंत्री टेनी का होर्डिंग फाड़ दिया था और इससे नाराज होकर आशीष ने 12 अन्य आरोपियों के साथ में मिलकर हिंसा को अंजाम दिया। यहाँ हालांकि आशीष की तरफ से शुरू से ही कहा गया था कि वो उस वक्त वहां पर नहीं था, लेकिन जिस तरह से खबरें तहकीकात की गई, जांच पड़ताल की गई, तो उसमें ये सब चीजें निकल कर आई हैं। यानी आशीष मिश्र की राइफल को लेकर के फायरिंग करने वाला नंदन सिंह बिष्ट अंकित दास का मित्र है। और वहीं पर एसआईटी के अनुसार दंगल में शामिल होने आ रहे अंकित दास ने अपने ड्राइवर लतीफ उर्फ काले के साथ में मिलकर लखनऊ से ही असलहे जुटाना शुरू कर दिया था। ये जो खबर है लखीमपुर खीरी का जो मामला था और इसमें आशीष, जिसको मुख्य आरोपी के तौर पर शुरू से ही देखा जा रहा है, तो इसको लेकर के ये खबर बेहद सुर्खियों में है और लगातार आपको इसमें अपडेट भी मिलती रहेगी। बेहद सुर्खियों में इस पर नजर बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण, इसको लेकर के जो अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। इसमें है कि 41 लाख से ज्यादा किशोरों को पहले दिन सुरक्षा कवच। देखिए, 15 से 17 वर्ष वालों को टीकाकरण का आगाज। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में एक कदम और बढ़ाते हुए देश में सोमवार को 15 से 17 वर्ष की आयु के 41 लाख से ज्यादा किशोरों की सुरक्षा का टीका लगाया गया है, जिसमें स्कूलों समेत टीका केंद्रों का किशोरों को कोवैक्सीन की खुराक दी गई है। यहाँ पे यानी बच्चों को भी अब, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो अपने पैर पसार रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों को भी वैक्सीन लेनी बेहद जरूरी है और इसी के लिए 41 लाख से ज्यादा किशोरों को पहले ही दिन सुरक्षा कवच दिया गया। तो इस पर नजर बनी रहेगी सारा दिन और ये खबर सुर्खियों में रहेगी, इसको प्रमुखता दी गई है। वहीं तीसरी लहर की दस्तक, एक सप्ताह में 500% बढ़े मरीज और संक्रमण दर पर अगर नजर डालें तो संक्रमण दर भी 3.84%। देखिए, धीरे धीरे जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट, कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर के एहतियात बरतने, सावधानी वही बरतनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर, और इसी को लेकर के जो लगातार अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इसमें है कि देश में कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और 7 दिन में संक्रमण के मामले 500% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। 500% से ज्यादा इनमें इजाफा हुआ है, जिसमें 27 दिसंबर को जहां पर सिर्फ 6,358 संक्रमित मिले थे, तो 3 जनवरी को आंकड़ा 33,750 हो गया है। यानी कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और इसमें कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख एनके अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि महानगरों में कोरोना के कुल मामलों में 75% केस ओमिक्रॉन के हैं और इससे जाहिर होता है कि देश के बड़े शहरों में स्पष्ट तौर पर कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। यानी, और दिल्ली की अगर बात करें संक्रमण दर पर, तो दिल्ली में 6.46% है। वहीं पर ओमिक्रॉन राजधानी 81% नमूने संक्रमित हैं और प्रियंका गांधी, देखिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्टाफ और पारिवारिक सदस्य के संक्रमित मिलने पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं, उनको आइसोलेट उन्होंने खुद को कर लिया है। ये इस पर यानी ओमिक्रॉन को लेकर के लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी और इसमें जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहेगी और इसमें लेकिन एहतियात बेहद जरूरी है। शुरू से ही कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। तो ये खबर, इसको प्रमुखता दी गई है अमर उजाला में। इसको देखिए, दूसरी तरफ कोरोना की ही अगर बात करें तो कोरोना की संक्रमण दर 6.46%, रेड जोन में दिल्ली है। दिल्ली में प्रदूषण
और कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। इसमें क्या है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच में दिल्ली एक सप्ताह के भीतर ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान यानी कि ग्रेप के मानकों के हिसाब से येलो से रेड श्रेणी में पहुंच गया है। अभी तक येलो, फिर अब इसके बाद में रेड श्रेणी में पहुंच गया है, जिसमें सोमवार को राजधानी में संक्रमण दर 6.46% तक पहुंच गई है। और वहीं पर पिछले 24 घंटे में संक्रमण के नए मामलों की संख्या 3,194 से 4,099 तक हो गई है। लगातार तीसरे दिन संक्रमण के चलते एक मरीज ने दम भी तोड़ दिया है। ये बेहद गंभीर स्थिति कहीं ना कहीं होती दिख रही है। और 6 अस्पताल बने हॉटस्पॉट्स, 59 स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हो गए हैं। ये देखिए, इसमें है कि राजधानी के अस्पताल एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनने लगे हैं और बीते कुछ दिन में ही एक के बाद में एक 5 बड़े अस्पतालों में कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव यानी कि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यानी ये जो वेरिएंट है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज अपना प्रसार कर रहा है, तो इसको लेकर के बेहद एहतियात बरतने जरूरी है। सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। सावधानी हम ही को बरतनी है। वहीं पर लखीमपुर को लेकर ही लगातार जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी और इसमें यही लिखा हुआ है कि लखीमपुर हिंसा का जो मामला है वो लगातार गरमाया भी है। और इसी में देखिए, केंद्रीय मंत्री के साले वीरेंद्र शुक्ला की गाड़ी थी, जिस गाड़ी को लेकर के लगातार जिक्र हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के साले वीरेंद्र शुक्ला को तिकोनिया कांड में पुलिस ने 14वां आरोपी बताया है। और तिकोनिया हिंसा की जांच कर रही टीम के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला ने पुलिस को सही जानकारी नहीं दी और साक्ष्यों को छुपाया। मतलब जो साक्ष्य थे वो इनके द्वारा छुपाया गया, इसीलिए उनके खिलाफ आईपीसी की 201 धारा लगाई गई है। तो इस खबर पर आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी और आपको जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि लखीमपुर हिंसा का जो मामला था वो लगातार सुर्खियों में भी रहा है। इसको लेकर के वाद विवाद भी लगातार सामने आए हैं और अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की जो मांग है वो लगातार विपक्ष उठाता रहा है। इसको लेकर के बहुत सी बयानबाजी सामने आई। वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें, देखिए महाराष्ट्र में 12,000 और दिल्ली में 4,000, बंगाल में 6,000 नए केस हैं। महाराष्ट्र ओमिक्रॉन हो या फिर कोरोना का नए वेरिएंट हो या फिर पहली लहर हो, दूसरे सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। उसके बाद में दिल्ली में केस आए हैं। और इसमें क्या है कि कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे पूरे देश में रफ्तार पकड़ रही है। कोरोना ने वहां पर टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि ओमिक्रॉन के आने के बाद से देश में संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों के आंकड़े भी उनकी बात को सच साबित कर रहे हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, और इसमें चाहे स्टार्स हों चाहे आम लोग हों, सभी इसमें संक्रमण इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। तो इसमें बेहद जरूरी है कि हम सावधानी बरतें, एहतियात बरतें और इसको लेकर के लगातार आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। वहीं देखिए, दैनिक जागरण में खबर फ्रंट पेज पर जो खबर है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही दाखिला होगा। इसमें है कि इंजीनियरिंग व चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले जेईई और नीट की तर्ज पर अब देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। और ये व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र यानी कि साल 2022 से 23 से लागू हो जाएगी। तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है। वहीं पर जो 15 से 18 के बीच में 41 लाख से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगाई गई है, उसको लेकर के खबर को प्रमुखता दी गई है। वहीं पर सुनियोजित थी लखीमपुर खीरी हिंसा, घटनास्थल पर मौजूद था आशीष। ये क्योंकि आशीष की तरफ से कहा गया था जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी कि वो वहां उस वक्त थे ही नहीं। तो इसको अलग अलग तरीके से जो इसमें बताया गया है, प्रमुखता इसको खबर को दी गई है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की बात करें, लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर के उनकी जो बातें हैं अपने दिल्ली मॉडल को लेकर के वो लगातार अग्रसर हैं। और इसी को लेकर के उन्होंने शहीदों के आश्रितों को 1 करोड़ देंगे, ऐसा केजरीवाल ने कहा। इसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
उत्तराखंड में एक और बड़ी घोषणा करके गए हैं और प्रदेश में आपकी सरकार आने पर उन्होंने देश के लिए शहीद होने वाले उत्तराखंड के हर सैनिक, अर्धसैनिक और पुलिस के सिपाहियों के स्वजन की 1 करोड़ की राशि देने का वादा किया है। उत्तराखंड के दौरे पर वो रहे और उन्होंने ये वहां पर वादा किया। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। इसी को लेकर के तंजिया लहजे में सभी पार्टी उनको वाद विवाद भी कर रहे हैं, उन पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। यानी कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है और जनसभाएं भी हो रही हैं। आप हर प्रतिदिन देखते हैं कि जो तस्वीरें सामने आती हैं कि जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव हैं और सभी पार्टियां अपने जोर आजमाइश में, उसमें जो वादे हैं वो भी लगातार देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। वहीं पर देखिए एक और जो अपडेट है वो ये कि ग्वालियर में बन रही अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा सागर में लगेगी। शहर के मूर्तिकार प्रभात राय के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। 30 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनाई जा रही है और इस प्रतिमा को सागर के अटल पार्क में लगाया जाएगा। राय ने यह भी बताया है कि देश में अटल जी की ये सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, सबसे ऊंची प्रतिमा वहां पर लगाई जाएगी। दूसरी जो एक अहम अपडेट हम आपको दे दें कि चीतों के भोजन के लिए शिवपुरी से कूनो में 1000 चीता लाएंगे। कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों की 62 इस साल की जानी है और चीतों को अपने बाड़े में ही पसंदीदा शिकार चीतल मिल सके, इसके लिए शिवपुरी नेशनल पार्क से 1000 चीतल लाए जाएंगे। यूं तो कूनो में पहले से ही पर्याप्त चीतल हैं, लेकिन लाए गए चीतल चीतों के बाड़े में अलग से छोड़े जाएंगे। तो ये एक विशेष अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बाकी कोरोना को लेकर के, चुनावों को लेकर के लगातार आपको अपडेट इसमें मिलती रहेगी और जो सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जानी है, लगाई जानी है, वो उसकी अपडेट हम आपको दे चुके हैं। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बंगाल, जिस तरह से अभी हमने बताया, लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, खुद एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। तो सावधानी बरतिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।